हृदय, दी हार्ट। ये पहले पार्ट में हम हार्ट की संरचना का जो आउटर पोर्शन है उसको कवर करेंगे, मतलब मानव हृदय की जो स्थिति है वो समझेंगे, ये किस प्रकार का है वो समझेंगे, किस प्रकार के ऊतकों से ये बना है, किस प्रकार के पेशी ऊतक इसके निर्माण में सहायक है, और फिर इसमें कितने पार्ट होते हैं, अलग अलग पार्ट की क्या फंक्शनिंग है, इसके आउटर पोर्शन पर ध्यान देंगे। तो मनुष्य का जो हृदय है ये मनुष्य के वक्ष गुहा में स्थित होता है। वक्ष गुहा का मतलब मनुष्य के शरीर में जो गुहा पाई जाती है वो देह गुहा कहलाती है। उस गुहा को देह गुहा कहते हैं। ये देह गुहा दो भागों में बटी है। एक ऊपरी भाग ये वक्ष गुहा थोरैकिक कैविटी कहलाती है, और उसके नीचे थोरैकिक कैविटी के नीचे जो गुहा स्थित है उस गुहा को हम उदर गुहा कहते हैं। जो ऊपरी देह गुहा का जो पोर्शन है, बॉडी कैविटी का जो अपर पोर्शन है वो थोरैकिक कैविटी कहलाता है, यानी वक्ष गुहा। और फिर जो लोअर पोर्शन आता है वो उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी कहलाता है। ये दोनों कैविटी एक दूसरे से डायफ्राम के थ्रू अलग हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये हमारा पूरा पोर्शन आ रहा है, बॉडी कैविटी का ये पूरा पोर्शन आ रहा है। ये इस पूरे पोर्शन में जो ये कैविटी आ रही, बॉडी देह गुहा, ये गुहा आ रही है, ये गुहा जो है हमारी देह गुहा कहलाती है। ये पूरी जो बॉडी कैविटी हमारी आ रही है, बॉडी कैविटी, ये देह गुहा कहलाती है। ये देह गुहा बीच में एक गुंबद के आकार की संरचना से दो भाग में बटी होती है। इस गुंबद के आकार की ये संरचना जो है ये डायाफ्राम कहलाती है, डायाफ्राम। इसके ऊपर का जो भाग है वो वक्ष गुहा कहलाता है, थोरैकिक कैविटी, थोरैकिक कैविटी। और जो नीचे का भाग है ये एब्डोमिनल कैविटी यानी उदर गुहा कहलाती है। हमारे शरीर की जो बॉडी देह गुहा है, बॉडी कैविटी, वो दो भागों में बटी हुई है। ऊपरी गुहा वक्ष गुहा और एक नीचे की गुहा उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी। ये दोनों एक गुंबदनुमा संरचना से पृथक होती है, उसको डायाफ्राम कहते हैं। तो वक्ष गुहा में ये जो पोर्शन आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है ये केज टाइप पोर्शन जो है ये रिब्स है, ये हमारी पसलियाँ हैं, और ये यहाँ आगे की तरफ स्टर्नम में पर मिल रही है। तो अब इसी से हम पूरे शरीर को दो भाग में ले लेते हैं, दो पार्ट्स में लेते हैं। एक लेफ्ट पार्ट हो जाता है, एक राइट पार्ट हो जाता है। एक पार्ट लेफ्ट पार्ट हो जाता है, एक पार्ट राइट पार्ट, दायां और बायां। आप देखिए हार्ट की स्थिति जो है ये थोरैकिक कैविटी में है, ये वक्ष गुहा में है थोरैकिक कैविटी। इस वक्ष गुहा में आप देखिए मिडिल पोर्शन से पर अगर इस हार्ट को दो भागों में बांटें तो ज़्यादातर पोर्शन आपका लेफ्ट साइड में आ रहा है।
इसका मतलब ये हुआ कि हृदय जो है मनुष्य में, मानव में हृदय उसकी वक्ष गुहा में कुछ बाईं ओर विस्थापित होते हुए स्थित होता है। ये चित्र में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारा हार्ट है ये थोरैकिक कैविटी वक्ष गुहा में कुछ बाईं ओर हटकर स्थित होता है। ये हमारे हार्ट की स्थिति है, हमारे हार्ट की लोकेशन है। ठीक है, ये कम से कम जो है वेट, बॉडी वेट के हिसाब से पूरे शरीर का जो भार होता है उसका 0.3% ये कवर करता है। यानी पूरे शरीर का जो भार है, जो हृदय का भार है वो पूरे शरीर के भाग का 0.3% है। यानी सामान्य वेट वाले मनुष्य का जो स्थिति अगर हम ले लें तो करीबन 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम तक इसका वेट आता है। 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम तक इसका वेट होता है। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये पेशियों से बना हुआ एक बैग टाइप स्ट्रक्चर है जो कि हालो है, खाली है। ये मायोजेनिक है। मायोजेनिक हार्ट दो तरह के होते हैं, न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक। मायोजेनिक में दो वर्ड है, एक मायो है, एक जेनिक है। मायो जो है इससे मसल्स प्रदर्शित होती है, जेनिक जनरेटेड उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये पेशियों का बना हुआ एक बैग है और पेशियों के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मतलब संकुचन और शीतलन की जो प्रक्रिया पेशियों में चलती है वो हमारे हार्ट के स्पंदन को नियंत्रित करती है। हमारे हृदय के स्पंदन को नियंत्रण करने का काम उसकी ये मसल्स, पेशियाँ करती है। और इसी कारण जो है हमारे हृदय को मायोजेनिक कहा जाता है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि हमारा हृदय जो है ये मीजोडर्मल इन ऑरिजिन है। इसकी उत्पत्ति जो है मीजोडर्मल है। मीजोडर्मल का क्या मतलब हुआ? हमारे भ्रूण में 3 जननी का स्तर होते हैं, 3 जर्माइनल लेयर्स होते हैं। एक एक्टोडर्म होता है, दूसरा मीजोडर्म होता है और तीसरा एंडोडर्म होता है। हमारे एम्ब्रियो में 3 जर्माइनल लेयर आते हैं। एक जर्माइनल लेयर एक्टोडर्म कहलाता है, दूसरा मीजोडर्म कहलाता है, तीसरा एंडोडर्म कहलाता है। एक्टोडर्म से बनने वाले जो अंग है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन कहलाते हैं। इसमें मुख्य रूप से त्वचा है। हमारा नर्वस सिस्टम भी जो है एक्टोडर्म से बनता है। नेत्र है, हमारा अंतःकड़ है, दांत का इनेमल है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, हमारे अश्रु ग्रंथियाँ हैं, बकल कैविटी है, मुख गुहा माउथ कैविटी है, मलाशय का जो भीतरी स्तर है, ये सब जो है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। एंडोडर्मल इन ओरिजिन में यानी जो अंग एंडोडर्म से बनते हैं उसमें आहार नाल का जो भीतरी आवरण है वो है, लीवर है, पैंक्रियाज है और एडिनोहाइपोफाइसिस है ये पिट्यूटरी ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारा श्वासनाल है, श्वसनिका है, फेफड़े हैं और मध्य कर्ण का पोर्शन आता है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर है और गोनेडियल लेयर्स हैं, जर्म सेल्स ऑफ गोनेड्स है, जननों का जो जनन स्तर है ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, यानी ये एंडोडर्म से बने हुए हैं। हमारा जो हृदय है ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। मीजोडर्मल इन ओरिजिन का मतलब भ्रूण के मध्य स्तर से ये बनता है। भ्रूण के मध्य स्तर के निर्माण से जो बनने वाले अंग हैं उनमें वृक्क है और उसके अलावा जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, पेशियाँ हैं, आहार नल का पेशीय स्तर है और अंतःकंकाल है। इसके साथ साथ हमारा हृदय
रुधिर और लसिका वाहिनियाँ हैं, ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। तो हमारा जो हृदय है वो हृदय पेशियों से बना होता है। यानी हमारे मानव शरीर में 3 प्रकार की पेशियाँ पाई जाती हैं, एक रेखित पेशी और एक अरेखित पेशी और तीसरी हृदय पेशी। तो हमारा जो हृदय है वो हृदय पेशी से बना हुआ है, कार्डियल मसल से बना हुआ है। ये ब्रांच्ड होती है, शाखान्वित होती है। दूसरे, ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी इन कोशिकाओं में केवल एक केंद्रक पाया जाता है। कोशिकाएं जो है इंटरकैलेटेड प्लेट से एक दूसरे से पृथक होती है। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में मदद करता है। तो इस तरह से हमारे हृदय की जो ये पेशी है ये कभी थकती नहीं है। इंटरकैलेटेड प्लेट और यूनी न्यूक्लिएटेड सेल, दूसरे ये ब्रांच्ड है, ये इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि हमारा हृदय कभी नहीं थकता। अब हृदय में हम ये देखें कि ये बहुत सॉफ्ट और टफ पोर्शन भी है, दोनों वर्ड इसके साथ है। ये हमारे वक्ष गुहा में एक कोठरी बनती है जिसको कि हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, हृदयावरणी गुहा कहते हैं हिंदी में। उसी में ये हृदय स्थित होता है। ये अपने चारों ओर से दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। इन दोहरी झिल्लियों में जो सबसे बाहरी झिल्ली है वो पेरिकार्डियम कहलाती है। ये हृदयावरणी जो झिल्ली है, हृदयावरणी झिल्ली, ये 2 स्तरीय होती है। इन 2 स्तरों में जो बाहरी स्तर है वो पेरिकार्डियम कहलाता है, कार्डियम, ठीक है। ये आउटर पेरिकार्डियम है। और दूसरा जो है, जो आंतरिक स्तर है, वो इनर पेरिकार्डियम या ईपी पेरिकार्डियम कहलाता है, ईपी कार्डियम कहलाता है। ये पेरिकार्डियम जो है ये आउटर पेरिकार्डियम है। और फिर ये जो है इनर पेरिकार्डियम है, इनर पेरिकार्डियम। जो आउटर पेरिकार्डियम होता है ये फाइब्रस इन नेचर है। और जो हमारा इनर पेरिकार्डियम है ये भी 2 स्तरों में बढ़ जाता है। जो बाहरी स्तर है वो पैराइटल लेयर कहलाता है, पैराइटल लेयर। और जो भीतरी स्तर है वो विसरल लेयर कहलाता है, विसरल लेयर, ठीक है। तो हमारे जो आउटर पेरिकार्डियम है और इनर पेरिकार्डियम है उनके बीच एक लिक्विड, एक द्रव पाया जाता है। उस द्रव को पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, उस द्रव को पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये हार्ट को के स्पंदन के समय झिल्लियों से उनकी रगड़ को बचाता है, झिल्लियों से उनकी रगड़ को बचाता है। दूसरा, जो ये हृदयावरणी झिल्ली है, जब हमारा हृदय स्पंदित करता है, धड़कता है, तो उसके आसपास के जो अंग है, जैसे फेफड़ा है, लंग है, उससे इसके घर्षण को भी ये बचाता है। तो ये पेरिकार्डियल कैविटी और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन की विशेषता हुई जो इस बहुत महत्वपूर्ण अंग की सुरक्षा का काम करते हैं। अब इसके थोड़ा और डिटेल में हम चलने का प्रयास करें। हमारा जो हृदय है वो हालो स्ट्रक्चर है। हालो माने रिक्त, खाली भाग है। इसके खाली भाग में कुल 4 चैम्बर हमको दिखाई देते हैं।
4 कोष्ठक दिखाई देते हैं। जो ऊपर के 2 कोष्ठक हैं उनको आलिंद कहते हैं, और जो नीचे के 2 कोष्ठक मिलते हैं उनको हम निलय कहते हैं। यानी ऊपर के जो 2 कोष्ठक हैं वो एट्रिया कहलाते हैं। ये बहुवचन है, एक वचन में उसको एट्रियम या आरिकिल कहते हैं। तो हृदय का जो ऊपरी भाग है वो आलिंद कहलाता है, यानी एट्रियम। दोनों को जब एक साथ कहेंगे तो एट्रिया कहेंगे, और जो निचला भाग जो 2 कोठरी होती है वो निलय कहलाती है। तो आलिंद और निलय एक दूसरे से पृथक हैं। आलिंद और निलय के बीच दीवार है, उसको हिंदी में पट कहते हैं और अंग्रेजी में सेप्टा या सेप्टम कहते हैं। यानी दोनों आलिंद, वह आलिंद जो लेफ्ट साइड में स्थित है, बाईं तरफ स्थित है, वो लेफ्ट आरिकिल या लेफ्ट एट्रियम कहलाता है। जो राइट साइड दाहिनी ओर स्थित है वो राइट एट्रियम है या आरिकिल है। ये दोनों एक पट सेप्टा द्वारा एक दूसरे से पृथक हैं। फिर दोनों निलय, दोनों जो वेंट्रिकल हैं वो भी एक सेप्टा द्वारा एक दूसरे से, एक पट द्वारा एक दूसरे से पृथक हैं। इसके साथ ही साथ दोनों आलिंद, दोनों निलय से भी एक सेप्टा द्वारा पृथक रहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो मानव का हृदय है उसमें 4 कोठरियां हैं। ऊपर की 2 कोठरियों को, 2 चैम्बर्स को हम एट्रिया या एट्रियम या आरिकिल कहते हैं, आलिंद कहते हैं। लेफ्ट एंड राइट, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। फिर दोनों एक दूसरे से पृथक हैं सेप्टम द्वारा। इसको हम इंट्रा आरिकुलर सेप्टम कहते हैं। इंट्रा आरिकुलर सेप्टम कहते हैं, यानी अंतर आलिंद पट्ट, अंतर आलिंद पट्ट। दोनों वेंट्रिकल्स, दोनों निलय भी एक दूसरे से पृथक हैं। ये इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाते हैं, अंतर आलिंद पट्ट। फिर दोनों आलिंद, दोनों निलय से एक अन्य सेप्टा यानी पट्ट द्वारा पृथक होते हैं। इसको इंटर आरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, यानी अंतरा आलिंद निलय पट्ट। आप शब्दों का इस्तेमाल में देखें, कहीं कहीं इंटर है तो कहीं कहीं इंट्रा है, कहीं कहीं हिंदी में अंतर है और कहीं कहीं हिंदी में अंतरा है। ये विशिष्ट चीज़ें जब 2 चीज़ के बीच, 2 भिन्न जातियों के बीच हम लेते हैं तो इंटर शब्द अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं, हिंदी में अंतरा शब्द का प्रयोग करते हैं। और जब एक ही वस्तु के अंतर्गत विभाजन की स्थिति आती है तो अंग्रेजी में उसको इंट्रा कहते हैं और हिंदी में उसको अंतर कहते हैं। तो इन शब्दों का विशिष्ट प्रयोग हो जाए यहाँ हार्ट चैम्बर्स में और सेप्टम में किया गया है। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर के हमारे हृदय में कुल कुल 2 चैम्बर हमको दिखाई दे रहे हैं। एक चैम्बर हो गया हमारा आलिंद और दूसरा हो गया निलय। आलिंद में 2 पोर्शन हो गए, राइट एंड लेफ्ट। निलय में भी 2 चैम्बर हो गए, राइट एंड लेफ्ट। इन दोनों के बीच जो है
जो सेप्टम आया, बट वो सेप्टम जो है इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाता है। इन दोनों के बीच जो है जो सेप्टम आता है उसको इंट्रा एट्रियल और आरिकुलो सेप्टम कहते हैं। दोनों आलिंद और निलय एक दूसरे से जिस सेप्टम द्वारा अलग होते हैं उसको इंटर आरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। मतलब आलिंद यानी एट्रियम और आरिकिल, निलय मतलब वेंट्रिकल, दो वेंट्रिकल दो आरिकिल मिला के कुल 4 चैम्बर हो गए। अब जो ऊपर का चैम्बर है हमारा वो आलिंद या फिर एट्रियम है, लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। हमारे शरीर की जो समस्त रक्त है ना, वो 2 कैटेगरी में है, एक शुद्ध है और एक अशुद्ध है। हम शुद्ध और अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर बांटते हैं। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, यानी वो रक्त जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई होती है वो शुद्ध रक्त कहलाता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कि डी मीन्स, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, डी मीन्स नॉट होता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं घुली हुई होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। तो हमारे शरीर का समस्त अग्र और पश्च भाग का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी अशुद्ध रक्त है, वो 2 महाशिराओं द्वारा हमारे राइट एट्रियम में भेजा जाता है। एक अग्र महाशिरा यानी प्री कैवल और एक पश्चिम महाशिरा पोस्टीरियर वेना केवा या पोस्ट कैवल। अग्र महाशिरा एंटीरियर वेना केवा या प्री कैवल और एक पश्चिम महाशिरा पोस्टीरियर वेना केवा और पोस्ट कैवल। ये दोनों क्षेत्र से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अशुद्ध रक्त जो है वो हमारे राइट एट्रियम आरिकिल में आता है, दाहिने आलिंद में। और फिर यहाँ से ये रक्त जो है उसी साइड के वेंट्रिकल निलय में जाता है, यानी राइट में। फिर यहाँ से ये रक्त जो है शुद्धिकरण के लिए, ये फिर रक्त जो है शुद्धिकरण के लिए लंग में भेज दिया जाता है, फेफड़ों में। फिर फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट आरिकिल बाएं आलिंद में आता है। अब आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि हमारे दोनों आलिंद में एक राइट हो गया और एक लेफ्ट हो गया, ये ब्लड रिसीव हो रहा है। एक राइट एट्रियम में शरीर के अग्र और पश्च भाग से अशुद्ध रक्त रिसीव हो रहा है और फिर लेफ्ट एट्रियम में शुद्ध रक्त रिसीव हो रहा है।
तो आलिंद में यानी आरिकल में, एट्रिया में या एट्रियम में रक्त कलेक्ट किया जा रहा है, चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो। इसलिए हम इसको रिसीवर चैम्बर्स कहते हैं। ये ग्राही कोष्ठक हैं, ये ग्राही कोठरियाँ हैं जिसमें एक कोठरी में राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। फिर हमारा बच गया दोनों तरफ का आलिंद, ये फिर रक्त को बाहर कर रहा है। तो ये प्रेषक चैम्बर हो गए, रिलीजिंग चैम्बर हो गए। तो हमारे हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड, इनऑक्सीजनेटेड ब्लड, रिसीविंग या प्रेषक, रिलीजिंग चैम्बर के फॉर्म में दो भागों में बांट दिया, एक रिसीविंग चैम्बर आलिंद, एक रिलीजिंग चैम्बर निलय। तो हमको हार्ट के फंक्शन तक जाने के लिए आवश्यक है कि हम ये देखें कि हमारा हार्ट किस तरह की पेशी से बना है। फिर हम ये देखें कि इसका लोकेशन क्या है, इसकी जो झिल्लियाँ हैं, जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, कितनी लेयर की है, उन लेयर्स की क्या पोजीशन है, वो हमारे हार्ट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर रही है, एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं, ये हम जाने, किन चैम्बर्स में कहाँ कहाँ से ब्लड रिसीव हो रहा है। हमारे जो हार्ट का कोरोनरी साइनस है, हमारे हृदय का दीवार का जो रक्त है वो भी हमारे आलिंद में रिसीव हो रहा है। तो इस तरह से हमारा जो दो पोर्शन आ रहा है हार्ट का, एक आलिंद आ रहा है, एक नील है। फिर पार्श्वों की पोजीशन के आधार पर ये दो पार्श्व में आ जा रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट, दाहिना और बायां, चाहे वो आरिकल हो चाहे वो वेंट्रिकल हो। फिर एक पोर्शन हमारा जो आरिकल है, एट्रियम है या एट्रिया है, वो ब्लड रिसीव कर रहा है, यानी ये ग्राहक या रिसीवर चैम्बर हो गया, और दूसरा रिलीजिंग चैम्बर हो गया वेंट्रिकल। तो हार्ट के फंक्शन के लिए ये हमको जानना ज़रूरी है कि हम ये जाने कि हार्ट में कितने चैम्बर हैं, ये चैम्बर एक दूसरे से क्या मिक्स है या फिर किसी पट्ट द्वारा पृथक हैं, और फिर जब पृथक हैं तो आपस में एक दूसरे से किस तरह से कनेक्ट है, क्या कोई इन सेप्टम के बीच छिद्र है या नहीं है, और अगर छिद्र है तो क्या वो किसी कपाट से, वाल्व से कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम अगले फिर वीडियो में इस बात को समझेंगे कि पोर्स भी हैं तो कहाँ है, और क्या वो पोर्स किसी वाल्व से रेगुलेट हो रहे हैं, तो किस तरह से रेगुलेट हो रहे हैं, ये अगले वीडियो में हम समझेंगे।